जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी डेली मैथ क्लास चल रही है। 7 बजे सुबह आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाता है और आज इसी कड़ी में हमारा 6वां लेक्चर है और टॉपिक चल रहा है हमारा आयु संबंधी पहेली वाले सवाल। पहेली वाले सवालों का आज ये आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे। तो इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप हमारी डेली मैथ क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से हमने शॉर्टकट मेथड पर भी शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा कि वो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आज के प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। नमन और अमन की आयु का गुणनफल 120 है। यदि नमन की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यदि नमन की आयु अमन की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो आपको अमन की आयु बतानी है। यहाँ पर अमन लिखना भूल गए हैं तो ये अमन पढ़िएगा आप। ठीक दोस्तों, ऐसे कईयों सवाल पूछे गए, तकरीबन 20 से 25 सवाल आपके व्यापम एग्जामों में पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में मैंने 3 या 4 प्रश्न इस तरीके के लिए हैं। मैं इस तरीके के सवाल को हल करने की आपको 2-3 विधियां बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली विधि है कि आप मान लीजिए कौन बड़ा है। नमन की आयु अमन से 2 वर्ष अधिक है तो अमन को आप x साल का मान लीजिए, तो आपके क्या है, अमन को आप x साल का मान लीजिए तो आपके नमन कितने साल के हो जाएंगे, x प्लस 2 साल के हो जाएंगे, क्योंकि आपके नमन 2 साल बड़े हैं तो नमन हो जाएंगे x प्लस 2 के और ये x के। इन दोनों का गुणनफल 120 है, बराबर 120 कर दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 120 हो जाएगा। ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। 120 को इधर लाएंगे तो x की आपको 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, 10 और 12। आपको 10 यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण हल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से सवाल को करिए। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिस मेथड की मदद से आगे अन्य टॉपिकों में भी आप अच्छी तरीके से कुछ सवालों को हल कर पाएंगे और थोड़े आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, जब भी आपको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया जाए, साथ ही साथ उनका जोड़ या उनका घटाना, उनका अंतर डिफरेंस ये दिया जाए तो आप इस विधि का यूज़ किया करें। कैसे? जैसे यहाँ पर 120 दिया है, यहाँ पर तो सवाल इतना इजी है कि आपको सामने से ही दिख रहा है कि 120 है, यानी 10 गुणा 12, यानी कि अमन 10 साल का है और नमन 12 साल का है। सवाल को सॉल्व भी नहीं करना। लेकिन कभी कभी अच्छे आंकड़े आ जाते हैं जिनमें हमको दिखाई नहीं देता, तो हमको हमेशा एक संख्या अगर दी है इसको हमको डिवाइड करना आना चाहिए। किस में डिवाइड करना आना चाहिए? 2 गुणांकों के रूप में डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि जैसे अगर ये 120 दिया है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 120 का किससे भाग जाता है। सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है। 1 का कितनी बार भाग जाएगा? 120 बार। यानी कि 1 हमने सोचा 120 अलग से मिल गया, 1 गुणा 120 करेंगे तो 120 आएगा। ऐसे ही अगली संख्या सोचेंगे तो 2 तो कितनी बार गुणा? 60 बार। फिर 3 कितनी बार? 20 बार। 4 कितनी बार? हमारा 30 बार। 5 कितनी बार? 5 के लिए 24 बार। ठीक है। 6 के लिए 20 बार। 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा 15 बार। 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा 12 बार। उसके बाद फिर 12, 10 यही रिपीट होने लगेगा। यानी कि हमको पता चल गया कि 120 के अगर हम 2 संख्याओं के रूप में गुणनफल निकालें तो इतने पेयर बन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये पेयर करना बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देंगे। अभी तो ये सरल सवाल है इसलिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमको दूर से ही दिख रहा था 10 और 12 है। तो यहाँ पर अब क्या है, सवाल में एक और चीज़ दी गई है कि नमन अमन की आयु से 2 साल बड़ा है, यानी कि आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंस 119 है, यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कितना है आपका 26 है, यहाँ पर अलग है। इन सभी में अलग अलग है। केवल ये एक ऐसा आंकड़ा है जहाँ पर डिफरेंस 2 है। यानी कि हमको 120 को इसी तरीके से तोड़ना है 10 व 12, यानी कि अमन हमारे 10 साल के हो गए, नमन हमारे 12 साल के हो गए। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा 10 साल। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके का अगला सवाल हम देख लेते हैं।
तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मोहनलाल और सोहनलाल की आयु का गुणनफल 99 है। मोहनलाल और सोहनलाल की आयु का गुणनफल 99 है। यदि उनकी आयु का अंतर 2 है तो उन दोनों में से बड़े की आयु बतानी है। तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है 99 है। आपको पूरे गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। 9 गुणा 11 99 होता है। आयु का अंतर भी 2 है तो बड़े वाले की आयु 11 हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। एक बार हमने सब पूरे गुणनखंड करना निकाल लिए हैं तो अब हम बार बार उसको नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मार्क व जॉन की आयु, मार्क व जॉन की आयु का गुणनफल 15 है। यदि जॉन की आयु को मार्क की आयु से घटाया जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। मार्क की आयु बतानी है। दोनों की आयु का आपको गुणनफल दे दिया गया है। मार्क व जॉन की गुणनफल कितना है? 15। तो 15 के करो 2 पेयर बनाओ, 1 गुणा 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 गुणा 5 15, इसके अलावा कुछ बन नहीं रहे, यानी 2 ही पेयर बन रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? बोला जा रहा है कि जॉन की आयु को मार्क की आयु से घटाया जाए, यानी मार्क बड़ा है, मार्क बड़ा है, मार्क की आयु में से जॉन की आयु को घटाया जाए, m-j किया जाए तो 2 साल आता है। आपको क्या बताना है? मार्क की आयु बतानी है। मार्क कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? मार्क बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पेयर कौन सा? हमारा 2 साल का डिफरेंस हो। अगर 2 साल का डिफरेंस, यहाँ पे तो 14 साल का डिफरेंस है, यहाँ आ रहा है 2 साल का डिफरेंस, यानी कि ये पेयर राइट है। तो मार्क कितने साल का है? मार्क बड़ा है यानी कि 5 साल का, और जॉन 3 साल का हो जाएगा। तो हमारा बी आंसर यानी कि मार्क आपका 5 साल का है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न विशुद्ध पहेली वाला है। एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की लीजिए, फिर उसे 5 से गुणा कर दीजिए, यानी वर्तमान में x है तो x साल 5 साल बाद की लीजिए, हमेशा कोष्टक में बंद कीजिए। फिर कह रहे हैं फिर उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, कर दिया, फिर उसे 5 से गुणित करें, फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना से घटा दें। 5 साल पहले इनकी आयु कितनी होगी? x-5 होगी, उसके 5 गुना में से इसको घटा दें। ठीक है, से घटा दें, आपको पता चलेगा कि मेरी आयु कितनी है। चलिए घटाते हैं। 5x + 25 - 5x माइनस माइनस प्लस का 25, 5x से 5x कट जाएंगे, यानी कि 50 वर्ष उसकी आयु आ जाएगी। तो डायरेक्टली आयु ना बता के घुमा फिरा के वो आयु अपनी बता रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है। व्यक्ति की आयु बतानी है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया। बिल्कुल सिंपल। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और हर कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है। तो उस व्यक्ति की भी आयु समबाहु समबाहु त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी कि 60 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि Q R से उतना ही छोटा है जितना कि वह T से बड़ा है। चलिए लिख लेते हैं पहले इसको। जो Q है वो R से छोटा है और वह T से बड़ा है। कौन? Q जो है वो T से बड़ा है, यानी कि आपका Q बीच में आएगा, ठीक है, T सबसे छोटा है और R यहाँ पे आएगा, R सबसे बड़ा है। इनके बीच और इनके बीच बराबर डिफरेंस है, यानी अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्मॉल d है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी स्मॉल d होगा, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यदि r और t की आयु का जोड़ 50 है, r और t की आयु का जोड़ यानी t + r आपका कितना है? 50 साल। 50 साल। तो आपको क्या बताना है? R और Q की आयु का अंतर बताना है। R और Q की आयु का अंतर बताना है। अंतर कब बता पाएंगे? हमको D बताना है। अंतर कब बता पाएंगे? जब हमको Q की आयु पता हो और जब हमको R की आयु पता हो। ये दोनों मालूम हो तभी तो हम अंतर बता पाएंगे। क्या हम Q की आयु निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? ये एक समांतर श्रेणी है, पहले और आखिरी पद का जोड़ दिया गया है। अगर इसमें 2 का भाग दे दोगे तो बीच के पद का भी जोड़ मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके औसत के ही बराबर होगा। तो Q की आयु पता चल गई, 25 साल हो जाएगी। अब क्या है, अगर Q आपका 25 साल का है तो क्या आप बता सकते हो T कितने का होगा, R कितने का होगा?
नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अभी मैं देखो कुछ आपको एग्जाम्पल ले लूँ। मान के चलिए टी आपका कितने का है, 23 साल का है, तो ये 27 का हो जाएगा। डिफरेंस भी कितने का है, 2-2 साल का। टी अगर 20 साल का है तो ये 30 का हो जाएगा आर, तो भी डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये अगर आपका 15 का है तो ये आपका 35 का हो जाएगा, तो भी डिफरेंस 10। यानी कि ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा कि डेटा हमारा जो है वो अपर्याप्त है इस प्रश्न के लिए। तो पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया, लेकिन यहीं पर अगर क्यू की वैल्यू पूछ दी जाती तो हम बता देते कि क्यू आपका 25 ईयर्स होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोहनलाल और सोहनलाल की आयु का, ये तो हम कर ही चुके हैं। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगला प्रश्न है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि ए और बी की आयु के वर्ग का अंतर 80 के बराबर है तो ए और बी की आयु का योग बताना है। हमने मान लिया ए की आयु आपकी x है, हमने मान लिया ए की आयु x है, बी की आयु y है। बड़ा कौन है देख लीजिएगा, ए की आयु बी की। ए जो है वो बी से 4 साल बड़ा, यानी x आपका बड़ा है। ठीक है, x बड़ा है y से कितना, 4 साल। इनके वर्गों का अंतर हमको निकालना है, x² माइनस y² हमको अच्छा दिया गया है, ये अंतर दिया गया है 80। हमें पता है ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू दी है, देखो क्या बोला गया है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 गुणा x प्लस वाई बराबर 80। यानी कि ये 4 को यहाँ पे ले जाएंगे नीचे, तो हमको क्या है 4 से भाग दे देंगे इसमें, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 80/4 यानी कि 20। यानी इन दोनों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा आयु का जोड़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, अमित, भानु और चिंटू दिए गए क्रम के अनुसार भाई हैं। ठीक है, कौन कौन भाई हैं, अमित, भानु और चिंटू। भानु की आयु चिंटू से दोगुनी है, यानी कि चिंटू अगर आपका x साल का है तो आपके भानु 2x साल के हो जाएंगे कि नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, जबकि अमित जो है वो भानु से 2 साल बड़ा है, यानी कि अमित को यहाँ लिख लेते हैं, ये भानु यानी कि 2x के जो भानु है उनसे 2 साल बड़ा है, यानी हमने तीनों की आयु लिख ली है। यदि उन तीनों की आयु का जोड़ 37 है तो हमने तीनों की आयु को जोड़ दिया, 37 के बराबर कर दिया। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो पूछा है वो निकाल लेंगे। 2x प्लस x 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 2, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। अब पूछा क्या गया है, अमित की आयु बतानी है। अमित यानी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 यानी कि 16 साल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 2 शिफ्टों में और पूछा गया था, बस अमित, चिंटू, भानु की जगह नाम परिवर्तित कर दिए गए थे। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नाम परिवर्तित कर दिया जाता है केवल, तो इनका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है, जब मैंने अपनी मित्र रजनी से उसकी उम्र के बारे में पूछा, उसने बताया कि उसके 2 भाई हैं जो निश्चित रूप से जुड़वा नहीं है, और उन तीनों की आयु का गुणनफल, यानी उसके 2 भाई और उसकी आयु का गुणनफल 45 है, और योग एक विषम संख्या है जिसके दोनों अंक भिन्न भिन्न हैं। यदि मेरी मित्र उन तीनों में सबसे बड़ी है तो उसकी आयु कितनी होगी, 5, 13, 7 या 15। सबसे पहले इस सवाल को क्या है, अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। अदरवाइज हमको क्या है, 45 के 3 भाग बनाने पड़ेंगे, 3 गुणनखंड निकालने पड़ेंगे जो अलग अलग हों एक दूसरे से, जिनका जोड़ विषम हो, और वहाँ पर फिर हमको मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप से करना पड़ेगा, हमको निकाल के और फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 13, तीसरा ऑप्शन क्या है 7, और चौथा ऑप्शन क्या है 15। तो देखिए 45 तो तीनों की आयु का गुणनफल है, यानी कि ये जो ऑप्शन है उनका 45 में भाग जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तभी तो गुणनफल में 45 हो सकता है।
तो देखिए 5 का भाग जा सकता है, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। 13 का भाग नहीं जाएगा तो 13 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 का भाग नहीं जाता 45 में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये डी हमारा आंसर 15 भी हो सकता है, क्योंकि 45 में इसका भाग जाता है। अब मान लीजिए कि 5 का भाग चला गया तो बचेगा कितना, 9। 5 का अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना बचेगा बताइए। 5 का भाग हमने दिया तो कितना बचा, 9। अब 9 बचा तो बाकी 2 की आयु क्या हो सकती है, 5, 3 और 3। 9 को हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हम 9 को ऐसे बना सकते हैं, 5, 5, 9 और 1। इस तरीके से भी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कि नहीं। अब चूंकि सवाल में दिया गया है कि आपकी जो रजनी है वो सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे तो ये भाई उसका बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो दोनों जुड़वा हो गए भाई, तो जुड़वा की भी मना की गई है, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा 15। अगर हम 15 का भाग देते हैं 45 में तो हमारा आंसर देखो क्या आता है। तो 15 की रजनी हो जाएंगी और 3 साल का एक भाई हो जाएगा, 1 साल का दूसरा भाई हो जाएगा। अगर इनको जोड़ोगे आप तो विषम संख्या आ रही है और तीनों की एज भी अलग अलग आ रही है, तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ दोस्त हैं जिनमें से सभी 20 वर्ष से कम आयु के हैं। जब उनके आपस में युग्म बनाए जाते हैं तो वे समझते हैं कि उनकी आयु का योग 5 का गुणज है। यदि उनकी आयु भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तो संभव युग्मों की संख्या बताइए। कितनी होगी, 7, 5, 8 या 6। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 में ये पूछा गया है और मैंने 2 बुकें देखी हैं प्रीवियस ईयर की, दोनों में ही इसका सॉल्यूशन गलत दिया गया है। चूंकि आयोग ने आंसर बता दिया, सही आंसर इसका 6 है, तो उस 6 को लाने के लिए प्रयास किए गए लेकिन गलत तरीके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सवाल को समझ लीजिए और ये समझ लीजिए कि व्यापम एग्जाम भाषाई सवाल और बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको तैयार रहना है, कठिन कुछ भी नहीं है। कुछ दोस्त हैं सभी 20 साल से कम आयु के हैं और सब अभाज्य संख्याओं में उनकी आयु है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि उनकी आयु क्या क्या होगी, ठीक है। उनकी आयु भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो उनकी आयु क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 नहीं होती। 2 अभाज्य संख्या है पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। इतनी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी 20 से छोटी। अब क्या किया जाता है, उनके आपस में युग्म बनाए जाते हैं। युग्म का क्या मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, 2 लोगों की आयु को जोड़ा जाता है। अब ये बताना है कि ऐसे कितने युग्म बनेंगे जब जो जोड़ होगा वो 5 का गुणज होगा। 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज आपका होता है, 5 का गुणज क्या होता है, 5, 10, 15, 20, यानी 5 के पहाड़े में जो भी है वो 5 का गुणज होता है। तो चलिए हम अब इसको, अब ये देखिए कितनी संख्या आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कहीं से भी उठा के पेयर नहीं बनाने लगेंगे। जैसे बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे 17 और 3 का बना लिया, 1 पेयर हो गया, 7 और 3 का बना लिया, 2 पेयर हो गया। ऐसे अगर आप पेयर बनाओगे कहीं से भी उठा के तो आप पूरे पेयर नहीं गिन पाओगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो पेयर गिनने का तरीका मैं आपको बताऊं, हमेशा शुरू से शुरू करो। देखो 2 के साथ किन किन का पेयर बन सकता है कि 5 का गुणज आ जाए। 2 के साथ एक 3 का पेयर बन सकता है, 5 आ जाएगा, यानी 5 का गुणज ही हो गया, ये एक पेयर बन गया। 2 के साथ 5 का शेयर 7 बन रहा है, नहीं। 2 7 9 हो रहा है, नहीं। 2 11 13 हो रहा है, नहीं। 2 13 15 हो रहा है, ओके। 2 के साथ 13 का पेयर बन जाएगा। 2 और 13 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 2 के साथ 17 का नहीं, 2 के साथ 19 का नहीं। 3 के साथ किसका पेयर बनना है, 2 का बन रहा है, बना चुके हैं। अब आगे का देना है, 5 8 नहीं। 3 के साथ 7 का बन रहा है, ओके बना दो। 3 के साथ 11 का बन रहा है, नहीं। 3 के साथ 13 का नहीं। 3 के साथ 17 का बन रहा है, ओके बना दो। 3 के साथ 19 का नहीं, चलो 3 भी हटा। 5 से देखो, अब 5 का पीछे नहीं देखेंगे, पीछे के चेक हो चुके हैं। 5 7 12 नहीं, 5 11 नहीं, 5 13 नहीं, 5 17 नहीं, 5 19 नहीं। 7 के साथ
7 11 नहीं, 7 13 बन रहा है, 7 और 13 बन रहा है 20 हो रहा है, और 20 5 का गुणज है। 7 17 नहीं, 24 आ रहा है। 7 19 26 नहीं, 11 13 नहीं, 11 17 नहीं, 11 29 कितना हो रहा है आपका, 11 29 आपका हो रहा है 30, यानी ये गुणज है। 13 के साथ 17 का बन रहा है, 13 और 17 कितना हो रहा है आपका, 13 और 17 यानी कि 30, यानी ये भी आपका एक बन रहा है। 13 के साथ 19 का नहीं बन रहा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 आंसर नहीं होगा आपका, 7 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा वो औसत व आयु पर आधारित एक मिश्रण वाले सवाल, मतलब आयु पर आधारित औसत वाले सवाल। तो वो तकरीबन 20 प्रश्न हैं, उनको हम एक लेक्चर में समाहित कर देंगे। और आगे हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो वर्क एंड टाइम रहेगा, समय एवं कार्य। तो अपने सभी साथियों को बुला लीजिएगा कि डेली क्लास होती है, क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आप लोग प्रचारित अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप सभी लोगों को बताएंगे कि अवधेश सर की क्लासेस पुनः प्रारंभ हो चुकी हैं, और इन क्लासेस का खुद भी लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक भी इन्हें पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।